व्हाट्सअप गाइस, दिस इज कामल हसन और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने वर्गमूल यानी कि रूट से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले क्लास यानी पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों को रूट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे और मैंने वहाँ भी आपको कहा था कि अभी बहुत सारे नंबर वैसे आएंगे जिसका प्रॉपर ढंग से यानी पूरा का पूरा रूट ना निकले, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, जिसका जोड़ा निकलेगा उसे बाहर करेंगे, जिसका नहीं निकलेगा उसको रूट के अंदर ही कर लेते हैं। लेट्स सी इसका निकलता है या नहीं। मुझे तो पता है निकलेगा या नहीं, चलिए आप ही प्रैक्टिस कर लीजिए मेरे साथ। तो देखिए 324 है, तो यहाँ हम सीधा 324 का रूट निकाल देंगे। तो रूट निकालने के लिए मेथड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से डिवाइड लगाएंगे, समझ गया। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 से लगाते हैं, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कौन से नंबर से लगेगा, कौन सा मिनिमम नंबर होगा जिससे ये पूरी कट जाएगा। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा यहाँ पे हो जाएगा 3। तो चलिए इसको हम रूट के अंदर लिख देते हैं, समझ गए। जैसा कि आपको पता ही है, 2 2 बार है, 3 2 बार है। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2 2 2 पे 1 2 बाहर हो गया, 2 3 पे 1 3 बाहर हो गया, फिर 2 3 पे 1 3 बाहर हो गया, यानी सब निकल गया। तो यानी रूट यहाँ पर नहीं आएगा। 1 3 यहाँ पे बचता तो उसको रूट में लिखते हैं, लेकिन कुछ बचा नहीं है, बस इसको ऐसा ही छोड़ देंगे। रूट का यहाँ पे साइन हट जाएगा। जैसा कि आपको पता है 2 अंक पे 1 अंक बाहर निकलता है, यानी पेयर में 2 पेयर होता है, 2 एलिमेंट का 1 पेयर होता है, यानी 1 पेयर में से 1 एलिमेंट बाहर निकल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, रूट यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 जा 9, 9 2 जा कितना हो जाएगा बताइए, 9 2 जा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 18। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। तो मतलब आपने समझा, अगर कहा जाए 324 किसके स्क्वायर का मल्टीप्लाई है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 8 का। यानी अगर 80 का स्क्वायर किया जाए तो 324 आएगा। यानी अगर पूछा जाए 324 किसका स्क्वायर का मल्टीप्लाई है, तो आप क्या आंसर दीजिएगा, 18। मैंने पिछले पार्ट से ही आपको समझाते चला आ रहा हूँ कि स्क्वायर एंड रूट के बीच क्या रिलेशन है। बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। जैसे गुना भागा एक दूसरे का अपोजिट होता है ना, बिल्कुल उसी तरह ये जो रूट है ना, स्क्वायर का क्या अपोजिट होता है, समझ गए। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो मैंने देने जा रहा हूँ, तो ज़रा उस पर गौर कीजिएगा। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, 256 दे देता हूँ मैं आपको। दूसरा क्वेश्चन है, समझ गया, 256 यानी 256। इसका अगर कोई बोले कि चलिए आप इसका रूट निकाल के दिखाइए, तो आप कैसे निकालिएगा, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। सबसे पहले यहाँ पर 256 का हम क्या ले लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। देखिए सब 2 ही से कटने वाला है। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और ये लास्ट में 2 1 जा 2 हो गया, समझ गया। तो सबसे पहले इसको हम रूट के अंदर लिख लेते हैं, समझ गए। तो चलिए रूट के अंदर इसको हम इस तरह से लिखें, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, समझ गए। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। गलती से भी रूट के बाहर कोई नंबर मत लिखिएगा, समझ गए। तो चलिए यहाँ पे 2 पे 1 बाहर, फिर 2 पे 1 बाहर, 2 पे फिर 1 बाहर, फिर 2 पे 1 बाहर। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। क्या मैंने आपको बताया था कभी पार्ट 1 में कि 16 का स्क्वायर 256 होता है। यानी कि कोई पूछे 256 का रूट क्या आएगा, तब बोलिएगा 16। यानी 16 का ही स्क्वायर रूट का मल्टीप्लाई क्या होता है, 256। समझ गए। मैं बार बार एक ही वीडियो में इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि बच्चे
अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं स्क्वायर एंड रूट में। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, बस एक दूसरे का ये क्या है, अपोजिट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें हो सकता है कि सब ना निकले। जैसे देखिए इसमें सब निकल जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हम रूट का साइन नहीं दे रहे हैं। रूट से निकलने के लिए क्या रूल है कि भाई आपको जोड़ा निकल जाना चाहिए पूरा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, तो ये देखिए 420, ठीक है, 3rd नंबर क्वेश्चन है। रूट अंडर क्या होगा, 420। तो इसको किस तरीके से हम लिखेंगे? तो सबसे पहले 420 का हम क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे। तो रूट तो निकालना ही है, तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 2 से लगाइए, 2 2 जा 4, 1 0, 2 1 जा 2 0 5, 3 3 जा 9 5, 5 7 जा कितना 35, 7 1 जा 7। तो चलिए इसको रूट के अंदर लिख देते हैं। 2 2 बार है, समझ गए, 3 इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ पर ज़रा आप गौर से देखिए, यहाँ पर गौर से देखने वाली बात यह है कि 2 ही 2 पे 1 2 बाहर आएगा। समझ रहे हैं यहाँ पे क्या बात समझ में आ रही है? 2 ही 2 पे 1 2 हमारा बाहर निकल रहा है यहाँ पर। अब बाकी सब क्या होगा, रूट के अंदर जस का तस रह जाएगा। समझ गए, यानी कि 3 का 3 5 इंटू 7। मैंने आपसे कहा था ना, अब जितना भी आएगा हो सकता है उसमें पूरा ना निकले, जो बचेगा उसको रूट के अंदर ही छोड़ देंगे। और आपको ज़्यादा इसका कैलकुलेशन नहीं करना है, समझ गए। आपको इसका यहाँ पर आपको क्या करना है, सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए 2, यहाँ पे इंटू लिखिए या मत लिखिए, समझ गए। यहाँ पे कोई बंदा अगर नहीं लिख रहा है तो समझ जाइए इसके पीछे इंटू ही है, ठीक है। तो देखिए 5 3 जा 15, 15 7 जा कितना हो जाएगा 105। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दिस इज द आंसर। कोई बच्चा इसको तोड़ना चाहे तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाएगा, जो आपसे रिलेटेड भी नहीं है। जो बच्चा 7 8 में पढ़ता है, इनफैक्ट जो बच्चा 9th में भी पढ़ता है ना, उसका यही आंसर होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यू देगा और पॉइंट में देगा, पॉइंट में वैल्यू देगा, लार्ज नहीं देगा, पॉइंट में लार्ज वैल्यू देगा, जिसका आप लोगों के क्लास से कोई नाता नहीं है, यानी कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, समझ गए। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, इनफैक्ट ये बहुत बार किताबों में इसका जिक्र है, समझ गया, जो कि है 426। तो चलिए इसको सबसे पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, समझ गए। क्या है, 400 रूट में क्या होगा 426। तो सबसे पहले वही अपना पुराना मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर चलिए निकाल लेते हैं 426 का, समझ गया। एक काम कीजिए, मैं यहाँ पे 526 कर दे रहा हूँ, समझ गए। यहाँ पर मैं 576 आप लोगों का कर देता हूँ, आप लोगों को आसानी होगा काटने में थोड़ा, समझ। तो चलिए 526 को किस तरीके से हम लोग डील करेंगे, बिल्कुल उसी तरह 2 से लगाएंगे सबसे पहले। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो चलिए इसको रूट के अंदर लिख देते हैं। तो इसको रूट के अंदर इस तरीके से लिखा जाएगा। सबसे पहले गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 इंटू 3। इसको बाहर मत लिखिएगा, ये लिखने का मतलब है कि 3 इंटू 3 रूट में नहीं है। तो कितने बच्चे बोल देते हैं चलो इतना तक पा रहे हैं ना, इतना काला खींचेंगे, लेकिन आपको खींचना पड़ेगा। नहीं खींचेगा तो समझेंगे लोग क्या कि 3 इंटू 3 रूट में नहीं है। तो यहाँ तक आपको होना चाहिए। क्या बात क्लियर हो रही है? होनी भी चाहिए। चलिए सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 पे 1 बाहर, 2 पे 1 बाहर, यहाँ पर देख लीजिए, यानी सब बाहर हो गया। अब क्या करना है, सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। पार्ट 1 में याद कीजिए मैंने आपको क्या पढ़ाया था, 24 का स्क्वायर क्या होता है 526।
समझ गया। यानी कहा जाए 576 इसका स्क्वायर का मल्टीप्लाई है तो वो होगा 24 इसका आंसर। समझ गया, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है। 356 लेके देखते हैं। चलिए ये लेकर देखते हैं कि ये आपका पूरा क्लियर हो पाता है या नहीं, यानी इसका पूरा पूरा रूट निकलता है या नहीं। देखिए पूरा पूरा निकले या ना निकले, आंसर आपका वही आने वाला है, उसको पॉइंट में तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ गए। पॉइंट में कब तोड़ा जाएगा, जब मेंसुरेशन यानी एरिया से रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा ना, हीरोन का फॉर्मूला उसी में आएगा, तो वो अभी आपका नहीं आने वाला। आप अभी 7th में है, 8th में है, इनफैक्ट 9th में भी लास्ट चैप्टर में है, 12th NCERT के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। समझ गए। तो उस पर अभी ध्यान नहीं लगाना है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 356। इसको किस तरीके से डील किया जाएगा, तो चलिए देख लेते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे 356 का हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड। 2 1 जा 2, 2 7 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 14, 2 8 जा हो जाएगा 16। समझ गया। 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। अब ये देखिए 89 किसी से कटेगा या नहीं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से 89 जो है क्या है बताइए, ध्यान में रखिए 89 है क्या। सबसे पहले तो ये किसी के टेबल में आने वाला नहीं है, एक बात आप लोगों को क्या दिमाग में गांठ बांध लेना है। और 89 क्या है, 89 इज़ अ प्राइम नंबर। मैंने कहा था ना प्राइम नंबर वाला खतरनाक होता है, यानी 89 का कोई मल्टीप्लाई नहीं है, यानी कोई नंबर के टेबल में नहीं आता है। तो हम इसको क्या करेंगे, 89 का 89 छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई मल्टीपल मिला ही नहीं हमको। समझ गए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 356 के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 × 2 × 89। तो देखिए 2 का जोड़ा निकल गया है, तो 1 2 2 पे 1 2 बाहर × 89, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा हमारा। समझ गए। आपको इसको पॉइंट में करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को ये बात समझ में आ जानी चाहिए। आपका यही आंसर होगा। कोई भी बुक आप बनाइए NCERT आदर्श सवाल, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन ही होते हैं, यही आपको बनाना ही होगा। ये बस मैं इस पे बेसिक बता रहा हूँ, इससे और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो आई होप इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने के बाद आपका रूट निकालना बहुत ही आसान हो गया होगा। ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से, चाहे वो BSEB में पढ़ने वाला बच्चा हो या CBSE में, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, आपका कोई गलती करने वाला नहीं है। और ये सबसे रिलायबल और आसान तरीका है। समझ गए। इससे आसान कोई तरीका नहीं है। ये तो ये वाला आता है तो वहाँ आपको ढूंढना पड़ेगा, गुना करते रहिए बैठ के लंबा लंबा। समझ गया। स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा वहाँ तो आओ लफड़ा है। तो सबसे आसान यहीं पड़ रहा है तो यहीं बना लीजिए। समझ गया। तो हम अगले क्लास में मिलेंगे, तो स्क्वायर एंड रूट से रिलेटेड और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास।